नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। और अगले लेक्चर में हमने कहा था हम घातांक से संबंधित कुछ प्रश्नों को हल किया था, और इस लेक्चर में हम और कुछ कहा था हम घातांक से संबंधित कुछ प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 1 से शुरू करते हैं, जिसमें हमें 2 प्रश्न दे रखे हैं, इनको सरल करना है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, इसमें -5 की घात 3 है गुणा -1/5 की घात 2। इसको हमें सरल करना है। तो -5 की घात 3 को हम ऐसे कैसे रहने देंगे, और यहाँ पर जो 1/5 आ रहा है, इस 5 को हम यहाँ से हर से अंश में लेके आएंगे। हर से अंश में लेके आएंगे तो यहाँ पर जो घात है +2, ये -2 में बदल जाएगी, और ये माइनस का निशान यही पे ऐसे कैसे रहेगा। 5 को हम हर से अंश में लेके आएंगे, और यहाँ पर घात जो है +2 से अब -2 हो जाएगी। अब यहाँ पर गुणा का निशान है और आधार समान है। आधार समान है और गुणा का निशान है, तो घातें क्या हो जाती है, जुड़ जाती है। लेकिन यहाँ पर माइनस का निशान होने की वजह से माइनस हो जाएगा, तो -5 की घात आएगी 3 - 2। तो ये हो जाएगा -5 की घात 1, यानी कि इसका आंसर आ जाएगा -5। ये इसका आंसर है। ऐसे ही पहले का दूसरा करते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, इसमें पहले का सेकंड है, इसमें है 3/4 की घात 3, और इसका गुणा हो रहा है 3/4 की घात -5 से। तो यहाँ पर क्या है, आधार समान है। आधार समान है तो घातें क्या होती है, जोड़ती है। लेकिन माइनस का निशान होने के कारण माइनस हो जाएगा, तो 3/4 ऐसे का ऐसे रहेगा, और यहाँ पर घातें क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। 3 में से 5 माइनस कर देंगे तो बचेंगे अपने पास 3/4 की घात -2। -2 है। अब -2 है तो यहाँ से हमें क्या करना पड़ेगा, जब घात माइनस की है इसको प्लस में बदलने के लिए हम हर वाली संख्या को अंश में लाएंगे और अंश वाली संख्या को हर में लाएंगे। 3 को हर में लाएंगे और 4 को अंश में लेके आएंगे, तो ये जो घात माइनस की आ रही है ये प्लस में बदल जाएगी। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 3/4 की घात जो -2 है, इसको हम क्या करेंगे, हर को अंश में लेके आएंगे और अंश वाले को हर में लेके जाएंगे। तो 4/3 की घात हो जाएगी +2। अब इसको सरल करेंगे तो 4 की भी घात 2 हो जाएगी, 3 की भी घात 2 हो जाएगी। जब हम यहाँ से क्या करेंगे, ब्रैकेट को हटाएंगे तो 4 की घात भी 2 हो जाएगी और 3 की घात भी 2 हो जाएगी। और इसको हम लिख देंगे 4 × 4, घात 2 होने के कारण, और यहाँ पर भी घात 2 है तो इसको हो जाएगा 3 × 3, 4 चौक 16 हो जाएगा, और 3 तिया 9। ये इसका आंसर है। इसके दूसरे सवाल का पहला प्रश्न है, जिसमें -1/2 की घात 3 मल्टीप्लाई -1/2 की घात 4। तो यहाँ पर भी आधार समान है और गुणा का निशान है, तो घातें जुड़ जाएगी, तो हो जाएगा -1/2 की घात 7। और इसको हम हल करेंगे तो -1/2 की घात हो जाएगी 7, और 1 की घात भी आ जाएगी 7। जब ब्रैकेट हटेगा, ब्रैकेट हटते ही 1 की घात 7 हो गई और 2 की घात भी 7। तो इसको हम 7 बार मल्टीप्लाई करके लिखना है, और इसको भी 7 बार मल्टीप्लाई करके लिखना है। तो कितना आएगा, तो ये आएगा -1 मल्टीप्लाई -1 मल्टीप्लाई -1 मल्टीप्लाई -1 मल्टीप्लाई -1 मल्टीप्लाई -1, 1 2 3 4 5 6 और ये 7। ऐसे ही 2 को भी 7 बार मल्टीप्लाई करके लिखना है। 1 2 3 4 5 6 और 7, इन सब का आपस में गुणा करवाएंगे तो 1 का चाहे जितनी बार आपस में गुणा करवाओ 1 ही आना है। और माइनस के निशान है तो माइनस माइनस यहाँ पर हो जाएगा प्लस, प्लस का माइनस से गुणा माइनस, माइनस का वापस माइनस से गुणा प्लस, प्लस का वापस माइनस से गुणा माइनस, और माइनस माइनस वापस प्लस हो जाएगा, और प्लस का वापस माइनस से गुणा वापस माइनस ही होना है। तो माइनस आ जाएगा, माइनस का 1 आ जाएगा। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 का 2 से 64, और 64 का वापस 2 से गुणा हो जाएगा 128। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। दूसरे का दूसरा प्रश्न है, जिसमें -2/5 की घात 2 है और उसका मल्टीप्लाई हो रहा है -2/5 की घात 3। तो यहाँ पर भी आधार समान है तो घातें जुड़ जाएगी। यहाँ पर आधार समान है और गुणा का निशान है, गुणा का निशान होने के कारण क्या हो जाएगा, घातें जुड़ जाएगी। तो -2/5 की घात हो जाएगी 2 + 3, तो ये आ जाएगा -2/5 यहाँ से ब्रैकेट हटेगा तो दोनों की घात 5 5 हो जाएगी। तो -2 की घात भी 5 आएगी और 5 की घात भी 5। तो -2 की घात 5 है तो इसको हम 5 बार गुणा करके लिख देंगे। तो -2 गुणा -2 गुणा -2 गुणा -2 गुणा -2
ऐसे ही 5 को भी यहाँ पर 5 बार लिखना है गुणा करके, तो 5 5 5 5। तो इस 2 का आपस में 5 बार गुणा करवाना है, कितना आएगा? 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। तो ये आ जाएगा अपने पास 32। और माइनस माइनस यहाँ पर प्लस, प्लस का माइनस से गुणा माइनस, माइनस माइनस वापस प्लस, प्लस का माइनस से गुणा वापस माइनस, तो माइनस के 32 हो जाएगा। 5 का 5 से गुणा 25, 25 का 5 से गुणा 125, 125 का 5 से गुणा, और इसको हम कुछ ऐसे कर लेते हैं, ये हो जाएगा 5 का 5 से गुणा 25 और 5 का 5 से गुणा 25, तो 25 मल्टीप्लाई 25 और वापस 5 से गुणा, तो ये आएगा माइनस के 32 बटा 25 गुणा 25 गुणा 5। 25 का 25 से गुणा करवाएंगे तो 625 हो जाएगा, तो माइनस के 32 बटा 625 और इसका गुणा हो जाएगा 5 से, तो ये आ जाएगा माइनस के 32 बटे 5 का 5 से 25, हासिल 2, 5 दूनी 10 और 2 12, 5 6 30 और 1 31, ये इसका आंसर आ जाएगा। तीसरे का पहला प्रश्न है जिसमें घात के ऊपर घात है, तो पहले हमें इसको घात के रूप में लिखकर इसको सरल करना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जैसे ही ब्रैकेट हटेगा तो दोनों की घात, इसके घात के ऊपर घात है तो दोनों की घात क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा, घातों का यहाँ पर गुणा हो जाएगा। 2 की घात जो 2 है, इस 2 का 2 से गुणा हो जाएगा और 3 का भी 2 से गुणा हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 2 की घात 2 मल्टीप्लाई 2 गुणा 3 का भी 2 गुणा 2, 2 का दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा। जब ये ब्रैकेट हटेगा तो घात के ऊपर घात होने से कारण घातों का आपस में गुणा हो जाएगा, तो यहाँ पर आपस में गुणा हो जाएगा और ये हो जाएगा 2 की घात 4 और ये हो जाएगा 3 की घात 6। तो इसको हम गुणा करवाएंगे तो क्या आएगा, 2 की घात 4 को हम 2 को यहाँ पर 4 बार आपस में गुणा करवाएंगे और 3 की घात 6 को हम कुछ ऐसे रख सकते हैं कि 3 की घात 3 मल्टीप्लाई 3 की घात 3, 3 की घात 3 लिख दिया और 3 की घात जो 6 थी इसको मैंने 3 की घात 3 और मल्टीप्लाई 3 की घात 3 लिख दिया, क्योंकि हमें 3 का क्यूब पता है 27 होता है, तो इसको क्या है मल्टीप्लाई करने में अपने को आसानी रहेगी। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी ये होगा 16, इस 16 का गुणा करवाना अपने को। 3 की घात 3 कितना होता है 27, 3 की घात 3 कितना होता है 27, तो 27 और 27 का आपस में गुणा हो जाएगा 16 मल्टीप्लाई इसका आपस में गुणा हो जाएगा 729, 729 का 16 से गुणा करवाना है तो कितना आएगा, 729 का 16 से गुणा करवाने पर 11664, ये हो जाएगा इसका आंसर। तीसरे का दूसरा प्रश्न है जिसको वापस घात के रूप में लिखकर सरल करना है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 2 की घात 2 और 3 की घात 2 है, यहाँ पर 2 की घात 3 है और यहाँ पर इसका मल्टीप्लाई हो रहा है 6 की घात 2 से। तो पहले इसको सही से लिखेंगे, 6 की घात 2 है तो पहले 6 को हम क्या करेंगे, 6 का गुणनखंड कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा इसके गुणनखंड 2 गुणा 3 आएगा, तो इसको हम लिख लेते हैं। पहले ये लिख लेते हैं 2 की घात 2 मल्टीप्लाई 3 की घात 2, 2 की घात 3 मल्टीप्लाई 6 के मैं गुणनखंड कर रहा हूँ, 6 का गुणनखंड 2 गुणा 3 आएगा और जिसकी घात क्या रहेगी 2, और इसकी पूरे की होल की घात है 2। अब इसको सरल करते हैं थोड़ा और, 2 की घात 2 गुणा 3 की घात 2, नीचे 2 की घात 3 है, इसका मल्टीप्लाई हो रहा है। जब यहाँ से मैं ब्रैकेट हटाऊंगा तो दोनों की घात 2 हो जाएगी, तो 2 की घात भी 2 आ जाएगी और 3 की घात भी 2 आ जाएगी, और बाहर जो है होल की घात 2। अब यहाँ पर वापस मैं ब्रैकेट हटाऊंगा तो सबकी घात के ऊपर वापस घात आ जाएगी, तो घात के ऊपर घात होने के कारण घातों का गुणा हो जाएगा। तो यहाँ पर 2 की घात 2 और 2 का गुणा 4 गुणा 3 की घात 2 है, 2 और 2 का आपस में गुणा कितना हो जाएगा 4, तो 3 की घात भी 4 हो जाएगी। नीचे 2 की घात 3 है और इस 3 का जब ये ब्रैकेट हटेगा तो 3 का और 2 का गुणा हो जाएगा, तो 2 की घात हो जाएगी 6 गुणा, ऐसे ही इस 2 और 2 का गुणा हो जाएगा, तो यहाँ पर 2 की घात 4 और 3 की घात भी आ जाएगी 4। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं 3 की घात 4 से 3 की घात 4 तो कट जाएगी और 2 की घात 4 से भी 2 की घात 4 कट जाएगी, तो यहाँ पर बचा 1/2 की घात 6। 1/2 की घात 6, इसको हम हल करेंगे तो अपने पास क्या आएगा, इसको हल करेंगे तो मैं 2 की घात 6 को ऐसे लिख सकता हूँ, 6 बार गुणा करवाना अपने को, 6 बार 2 को आपस में 6 बार गुणा करते हुए लिखना है, तो 1 2 3 4 5 6, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8,
ये तो हो गए 8 और ये 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, ये भी 8 और 8 का आपस में गुणा 64। तो यहाँ पर आ जाएगा 1/64 इसका आंसर। तो ऐसे दोस्तों हमने कुछ प्रश्न किए आज के लेक्चर में। आज के लेक्चर में हमने इन सारे प्रश्नों को सॉल्व किया। है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण थे। और अगले लेक्चर में भी हम कुछ और प्रश्नों को देखेंगे जो घात एवं घातांक से संबंधित रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो और मिलते हैं अगले लेक्चर में जिस पे हम कुछ प्रश्नों को हल करेंगे। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। मिलते हैं अगले लेक्चर में।